आसमानी आफत कैसे मिले राहत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। बात करेंगे भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति की। देश के कई राज्यों में इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ का कहर है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में भारी बारिश हुई है। उड़ीसा प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बारिश है। एमपी में 2 से 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। तो ये स्थिति आप समझिए, जहां देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां इस वक्त बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दूसरी ओर कई राज्य ऐसे हैं जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 2-3 दिन लगातार बारिश के अलर्ट है। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल काफी भय का, डर का माहौल बना हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, कहां लोग पानी में बह रहे हैं, कहीं घरों तक कई फीट तक पानी भरा हुआ है। सड़कें, गलियां, नालियां सब भरी हुई नजर आती हैं और जल भराव की ये स्थिति जाहिर है बाढ़ जैसे हालात की ओर इशारा करती है। कुदरत का कहर लगातार बरप रहा है। भीषण बाढ़ और तबाही बेहिसाब नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां तक नजर दौड़ाइएगा आपको ये 2 से 3 फीट तक ऊंचा पानी भरा हुआ नजर आएगा। आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है। लोग घरों से निकलने को मोहताज नजर आ रहे हैं। पूरे देश में ही स्थिति ऐसी है। बाढ़ बारिश का एक कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ से मैदान तक आफत की बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। आधा हिंदुस्तान मूसलाधार बारिश झेल रहा है और इन्हीं मुसीबतों का सामना कर रहा है। बादलों की विनाश लीला ऐसी है कि कई शहर पानी का कहर टूट रहा है। नदियों का प्रकोप परेशान कर रहा है। शहरों में नाव चलने की स्थिति दिख रही है और इस खास बुलेटिन में देश के कोने कोने से ये तबाही का मंजर आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। वहीं कई शहरों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में एक डिप्रेशन नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ था, अभी वो वेस्ट एमपी में पहुंच गया है। इसकी वजह से और मानसून ट्रफ लाइन भी मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही थी। इसकी वजह से आपको पूरे मध्य प्रदेश में भारी से अति भारी और कहीं कहीं एक्सट्रीमली रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया मिल रहा है। और इसमें कई जगह जो अपने अलर्ट जो जारी किया गया था भारी से अति भारी वर्षा के लिए, कहीं के अत्यधिक भारी वर्षा के लिए इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम संभाग के लिए दिया गया था और भारी से अति भारी के लिए जबलपुर, शहडोल, सागर, भोपाल संभाग के लिए जारी किया गया। मध्य प्रदेश की बात उड़ीसा चली तो यहाँ पिछले कई दिनों से भारी बारिश के चलते हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। निचले इलाकों के गाँव में बाढ़ का पानी आने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं गुजरात के कई जिलों में भी भारी बारिश से बुरा हाल है। यहाँ बाढ़ और बारिश से हुई तबाही का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लोगों का न सिर्फ घर बार छिन गया, बल्कि कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। तो इधर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही तबाही से भरी है, जहां बारिश लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है और अगले 24 घंटे के लिए चेतावनी भी जारी की गई है।
वहीं महाराष्ट्र के ही एक और शहर नासिक से बेहद ही डरावनी तस्वीर सामने आई, जहां नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों की जान पर बन आई है। वहीं पंजाब में भी पानी से सड़कें तालाब बन गई है और यहां लोगों के लिए बाढ़ की परेशानी बरकरार है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पहाड़ों पर भी मूसलाधार बरसात हो रही है, जिससे हिमाचल में बरसाती नदियां उफान पर है, तो जम्मू कश्मीर में भी बारिश से हाल बेहाल है। मौसम खराब होने से कई क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। इन राज्यों के अलावा भी देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से स्थिति बदहाल है। हालांकि इस बीच प्रशासन की ओर से लगातार पहल की जा रही है, लेकिन मूसलाधार मुसीबत के सामने किसी की एक नहीं चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इस वक्त आधा हिंदुस्तान इस मूसलाधार मुसीबत को झेल रहा है। बादलों की विनाश लीला ऐसी है कि शहर शहर पानी का प्रहार है और इसी से हर गली त्रस्त नजर आ रही है। नदियां उफान पर हैं, बाढ़ के चलते लोगों को आने जाने में मुसीबतें हो रही हैं। और यहां आपको तबाही की ये 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिससे आप बाढ़ की तबाही का अंदाजा लगा सकेंगे। भुवनेश्वर उड़ीसा, सूरत गुजरात, भंडारा महाराष्ट्र से और कुल्लू हिमाचल प्रदेश से, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से और रांची झारखंड से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो समझेंगे कि किस तरह से लोग त्रस्त हैं। घर के घर डूब गए हैं, अंडरपास का कोई ठिकाना नहीं है, लोगों के खेत इस पानी में डूब गए हैं, गलियां जो हैं वो 2-2, 3-3 फीट पानी तक भर गई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, दूर दूर तक यहाँ पर ये सैलाब ही आपको नजर आएगा। उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, मध्य प्रदेश और झारखंड से ये तस्वीरें हैं। अलग अलग शहर, अलग अलग राज्य से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इसी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश भर के बाकी राज्यों की स्थिति क्या होगी। बारिश के बाद शहर शहर जलजला है और बारिश, बाढ़ और बर्बादी का ये मंजर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। हर तस्वीर चीख चीख कर लोगों की व्यथा बयान करती नजर आ रही है। और उधर दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर फिर से बढ़ गया है। खतरे के निशान के ऊपर इस वक्त यमुना बह रही है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण जलस्तर बढ़ गया है। दिल्ली में एक बार फिर यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने से खतरा बना हुआ है। यमुना की बात करें, जलस्तर खतरे के निशान 204.5 मीटर के पार चला गया है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद फिलहाल यमुना का जलस्तर 204.84 मीटर है। पुराने रेलवे पुल का जलस्तर 205.25 मीटर के आसपास है। ऐसे में यमुना किनारे रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ का खतरा बना हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जलस्तर कितना बढ़ा हुआ है। बहाव भी इस वक्त तेज है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी एक बड़ा कारण इस जलस्तर के बढ़ने के पीछे बताया जा रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण जलस्तर बढ़ गया है और ये खतरे के निशान के आसपास है। दिल्ली में फिर से यमुना का जलस्तर बढ़ने से आसपास के लोगों के लिए बाढ़ का खतरा बना हुआ है। ये तस्वीरें आप देखें, दूर दूर तक बहता हुआ ये पानी आपको नजर आएगा और फिलहाल खतरे के निशान के आसपास बह रही यमुना एक बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है, क्योंकि बारिश लगातार जारी है। कई जगहों पर आने वाले कुछ दिनों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और अगर ऐसे ही लगातार भारी बारिश जारी रहती है तो जाहिर है कि खतरा
बड़ा हो सकता है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद से जलस्तर और बढ़ गया है और पानी छोड़े जाने के कारण बड़े इस जल स्तर से खतरा भी बढ़ा हुआ है, लोगों में डर भी है। पानी जिसकी वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। अक्षय, क्या कुछ फिलहाल तस्वीर आप देख पा रहे हैं और किस तरह के प्रशासन के प्रबंध हैं, क्योंकि फिलहाल जो जल स्तर है वो बढ़ता नजर आ रहा है और खतरा बाढ़ का बना हुआ है? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है यमुना में, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जलस्तर तेजी से बढ़ा है। रात 11 बजे तक जलस्तर लगभग 205 मीटर हो गया था। अब बताया जा रहा है कि अभी स्टेबल है। जो निचले इलाके हैं वहां के लोगों को इवैक्यूएट करके खाली करा करके उनको ऊंचे स्थान पर पहुंचाया गया है और यमुना के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनको सड़क के किनारे बनाया गया है शिविर, जिसमें कि उनको रखा गया है अपने मवेशियों के साथ, अपने संसाधनों के साथ। वो सड़क पर रात गुजारने को मजबूर हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की कोशिश है कि उनको सुविधा प्रदान की जा सके, इसलिए राहत शिविर बनाए गए हैं और राहत शिविर में संसाधन उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 1-2 दिन ये हालात कम से कम बने रह सकते हैं। जो बताया जा रहा है कि 20-21 के आसपास पानी यमुना में कम होना शुरू हो जाएगा, तब फिर लगभग हफ्ते भर के अंदर जो लोग यमुना किनारे रहते थे उनको फिर से पुराने स्थान पर वापस जा सकेंगे। जी अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और उधर मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के बाद तबाही है और भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। लगातार खतरा बना हुआ है और सीएम शिवराज ने बारिश की समीक्षा की है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में आज भी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में लगातार भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बैतूल, पिपरिया और पंचमढ़ी के ऊंचे इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तवा डैम के गेट इस सीजन में दूसरी बार खोलने पड़े हैं। वहीं भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे 69 पर नवनिर्मित सुखतवा पुल का एक हिस्सा बह चुका है। आंधी पानी ने यहाँ पर इटारसी शहर में भी बाढ़ के हालात बना दिए हैं। नाले का पानी मोहल्लों में और मेहरा गांव के घरों में घुस गया है। कई जगह तो पानी 2 से 3 फीट तक भरा हुआ है, जिससे परेशानी लगातार बढ़ रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं, उन्होंने खुद स्थिति का जायजा लिया है। और ये देखिए, आप तमाम आला अधिकारियों के साथ यहाँ पर स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। जाहिर है कि जब सूबे का मुखिया इस तरह से ग्राउंड पर पहुंचकर इन तमाम चीज़ों का जायजा ले रहा है तो लोगों में कुछ ढांढस जरूर बंधा है, क्योंकि सड़कें जलमग्न हुई भी नजर आती हैं। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और जल भराव की स्थिति तो बनी ही हुई है और जो नाले हैं उफान पर हैं, नदियां वो उफान पर हैं, तो जाहिर है कि फिलहाल स्थिति गंभीर है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अखिलेश सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं बहुत सुखद नजर नहीं आ रही हैं। लगातार बाढ़ का खतरा बना हुआ है और ऐसे में जब मुख्यमंत्री खुद उतरते हैं ग्राउंड पर, खुद जायजा लेते हैं, तो जाहिर है कि सूबे के लोगों को कुछ ढांढस जरूर बंधा होगा। अखिलेश सोलंकी हैं हमारे साथ। अखिलेश, आवाज आ रही है आप तक? उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल खबर आपको लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सड़कें जलमग्न हुई नजर आ रही हैं। खुद मुख्यमंत्री जायजा लेने के लिए ग्राउंड पर उतरे हैं अपनी तमाम टीमों के साथ
और किस तरह से फिलहाल इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर चर्चाएं जारी हैं, क्योंकि कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कई शहर अभी से ही जलमग्न नजर आ रहे हैं। आवाजाही फिलहाल कई जगहों पर ठप नजर आती है। घरों में पानी भर चुका है। स्थिति गंभीर है, डरावनी है, भयावह है और लोग फिलहाल यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब कुदरती आफत से थोड़ी राहत मिले। बहरहाल तस्वीर आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद सड़कों पर उतरे हैं, खुद नदी नाले जो उफान पर हैं उनका जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। खतरे के निशान से कितना नीचे पानी बह रहा है, कहां पर कुछ ऐसे कार्य करने की ज़रूरत है कि बचाव रह सके, क्योंकि ये कुदरत का कहर है। ह्यूमन लेवल पर जो भी कोशिशें की जा सकती हैं उनके लिए ये तमाम दौरे हो रहे हैं और जायजा लिया जा रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2-3 दिन तक भी मध्य प्रदेश में बारिश होनी है। लेकिन आप तस्वीरें साथ ही साथ इन नदी नालों की देखिएगा तो समझेंगे कि किस तरह से जहां जल स्तर बढ़ा हुआ है तो वहीं बहाव में भी काफ़ी तेज़ी है। ऐसे में एक बड़ा नुकसान हो सकता है जैसी स्थिति बनी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर उफान पर चल रहे नदी नालों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। अपने अधिकारियों से, टीम से तालमेल बैठाए हुए हैं। बातचीत में लगातार वो संपर्क में हैं और स्थिति क्या है सूबे की, कहाँ जो हालत है वो बिगड़ सकती है, राज्य में कहाँ कहाँ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों पर विचार लगातार जारी है। और उधर बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के पड़ने से ओडिशा में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है और इसी के चलते प्रदेश के 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ के कारण कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। प्रदेश के निचले स्तर के गांवों में पानी का काफ़ी स्तर बढ़ा हुआ है और जीवन अस्त व्यस्त नजर आता है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारी बारिश के कारण पैदा हुई बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने बैठक में बाढ़ प्रभावित 10 जिलों के कलेक्टर्स को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दे दिया है और साथ ही जिला कलेक्टरों को सभी सरकारी अधिकारियों के साथ जो छुट्टियां थी उनको रद्द करने और प्रभावित जिलों में स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा है जान माल का नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। मध्य प्रदेश की बात इससे पहले कर रहे थे। मध्य प्रदेश में स्थिति इसलिए भी गंभीर हो जाती है क्योंकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2-3 दिन तक भारी बारिश के आसार हैं और अभी से ही वहां पर गलियां नाले भरे नजर आते हैं, नदियां उफान पर हैं। सीएम खुद जायजा ले रहे हैं ग्राउंड पर पहुंच के और हमारे सहयोगी अखिलेश सोलंकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अखिलेश, इस वक्त की स्थिति क्या नजर आती है? मुख्यमंत्री खुद उतरे हुए हैं ग्राउंड पर, खुद जायजा ले रहे हैं, क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स इस वक्त लिए जा रहे हैं? देखिए अमृता, अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की तो पिछले 2 दिन पहले जो हालात थे उससे चीजें आज बेहतर हैं क्योंकि कल दिन भर बारिश नहीं हुई पूरे स्टेट में, ना ही आज भी बारिश होगी जिस तरह का मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। लेकिन 2 दिन पहले जो बारिश हुई और उसके बाद जो बांध खोले गए और उनसे जो बाढ़ के हालात हुए, नदियां उफान पर रहीं, उससे दिक्कतें पेश आई। अभी जो स्थिति है, जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार वहां पर मेजर्स ले रहे हैं, चीज़ों को टटोल रहे थे। कल शाम तक वो लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, लेकिन राहत यह है कि बारिश नहीं होने से चीज़ें कंट्रोल में है। लेकिन जो मौसम विभाग की चेतावनी कि कल परसों नरसों या आगे अगले 2-3 दिन जो है वो थोड़े से कह सकते हैं थोड़े संकट के हो सकते हैं। तेज़ बारिश और खासतौर से पूर्व मध्य प्रदेश में, पूर्वांचल जो है मध्य प्रदेश का इलाका, वहाँ पर तेज़ बारिश हो सकती है और उसके बाद पश्चिम की तरफ ये बादल बढ़ेंगे। तो तैयारियां तमाम है, लेकिन जो हालात बिगड़े उसका मुख्य कारण था कि 2 दिन लगातार बारिश हुई पिछले 2 दिन और उस दौरान जो बांध खोले गए, चाहे बरगी की बात हो या इंदिरा सागर बांध की बात हो, तमाम बांध खोले गए। नर्मदा, ताप्ती,
बेतवा, ये तमाम और चंबल, ये 4 नदियां उफान पर रहीं, जिससे बाढ़ के हालात हुए। सीहोर में हमने देखा है कि तहसीलदार बह गए और भोपाल से ही नजदीक में 20 किलोमीटर एक गांव है जहां पर पुलिया टूट गई थी, तो लोग वहां पर फंस के रह गए थे, उनको निकाल लिया गया है। तो अभी हालात ठीक है, लेकिन आगे स्थितियां कैसी होंगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल अखिलेश, उम्मीद करते हैं कि आगे भी स्थिति कंट्रोल में ही रहे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और गुजरात में भी स्थिति कुछ मुख्तलिफ नहीं है। बारिश और बाढ़ का कहर यहां पर भी बदस्तूर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 3 दिन से बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। राज्य में बारिश के चलते 24 घंटों में 14 लोगों की मौत हुई है। 83 लोगों की अब तक जान चली गई है। मौसम विभाग ने नवसारी, वलसाड़, गिर सोमनाथ और जूनागढ़ में बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। तो इसी के साथ मवेशियों की भी बात कर लेते हैं। खतरा उन पर भी बना हुआ है। मवेशियों की बात की जाए तो 487 जानवरों की इस बारिश की वजह से मौत हुई है। और उधर देश के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति लगातार विकराल बनी हुई है। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। 19 और 20 अगस्त को और बारिश हो सकती है। सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में नजर आएगा। झारखंड के कई हिस्सों में बारिश होगी और बंगाल भी इससे त्रस्त नजर आएगा। मौसम विभाग ने जो जानकारी साझा की है, बंगाल की खाड़ी में फिर से दबाव बन रहा है। कई राज्यों में इसकी वजह से बारिश होगी। 19 और 20 अगस्त को ये बारिश हो सकती है। स्थिति अभी से ही बदतर है और ज्यादा बदतर हो सकती है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं, जिसकी वजह से हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। और अब आपको मुंबई लिए चलते हैं और यहां पर आप देखिए कि बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को कैसे दुभर कर दिया है। मुंबई वासियों की मुश्किलें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश ही हो रही थी, तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान शहर और उपनगरों के मध्यम बारिश और कुछ तेज बारिश के साथ आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना भी जताई है। ये तस्वीरें आप देखिए। लगातार हो रही इस बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना दिया है। आसमान से बरसाती आफत ने लगातार लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। महाराष्ट्र के नासिक में भी लोग परेशान हैं। बाढ़ के पानी ने लोगों की जिंदगी बेहाल कर दी है। घरों में पानी घुसा हुआ है। अपने घरों तक पानी पहुंचना और उसको निकालना फिर बाद में लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से नदी नाले उफान पर हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है। जाहिर है कि आसमान से बरसती इस आफत के बाद लोग इन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और जीना तो मुहाल हुआ ही है। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में दीजिए इजाजत। नए बने रहिए भारत 24 के साथ। नमस्कार।